क्लास 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.1। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, और हमने उसमें ये भी कहा था कि फैक्टराइजेशन मेथड का जो दूसरा नाम है उसको हम मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। लास्ट लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अगर आप पिछला लेक्चर देखना चाहें तो लिंक पर क्लिक करके पिछला लेक्चर देख सकते हैं। आज हम मज़ीद दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है x माइनस 3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे अगर देखें तो x माइनस 3 होल स्क्वायर मौजूद है, जबकि हमने कहा था जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। किसी भी किस्म का अगर क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो हमारे पास जनरल फॉर्म के मुताबिक बना हुआ होगा। अगर जनरल फॉर्म के मुताबिक वो सेट ना हो तो उसको हम खुद जनरल फॉर्म के मुताबिक सेट करेंगे। अभी यहाँ पे देखें तो x माइनस 3 होल स्क्वायर है, जबकि हमारे पास जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको हम पहले जनरल फॉर्म के हिसाब से सेट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, और यहाँ पे भी ऐसी ही सिचुएशन है x माइनस 3 होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस x माइनस 3 होल स्क्वायर को इस फार्मूले के हिसाब से हम खोलेंगे इसको, तो x माइनस 3 मीन्स के a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, सो इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर मीन्स के a पे हमारे पास यहाँ पे x है और b पे हमारे पास 3 है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो क्वेश्चन में a पे हमारे पास x है, a स्क्वायर माइनस 2a पे मौजूद है x मल्टीप्लाई बाई b पे मौजूद है 3 प्लस b स्क्वायर और b पे मौजूद है 3। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया, और x माइनस 3 होल स्क्वायर किसके इक्वल है, इक्वल टू 4। अब इसको मज़ीद ओपन करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, और साथ में x है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 मल्टीप्लाई बाई x 6x प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है 9 विच इज़ इक्वल टू 4। सो इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 4 को हम ले आएंगे लेफ़्ट साइड पे, तो प्लस 4 यहाँ पे आके माइनस 4 बन जाएगा, और उस तरफ हमारे पास कुछ नहीं बचा यानी कि 0 हो जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 माइनस 9 माइनस 4 होता है 5, सो इज़ इक्वल टू 6। 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। अब हम जनरल फॉर्म के हिसाब से देखें तो x स्क्वायर bx और c हमारे पास बन गया है, ax स्क्वायर bx c इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म के हिसाब से हमने क्वेश्चन को तैयार कर लिया है। अब हम फैक्टराइजेशन की तरफ चलेंगे। तो फैक्टराइजेशन का जो हमने पहला रूल कहा था उसमें हमने किसको ब्रेक करना होगा, मिड टर्म को। मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म कैसे ब्रेक होगी, मिड टर्म को हम मज़ीद
दो नंबरों में ब्रेक करेंगे, उन दो नंबरों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। मिड टर्म ब्रेक किस में होगी? ऐसे दो नंबरों को जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास वापस क्या हासिल होनी चाहिए? मिड टर्म। तो उस मिड टर्म को कैसे तोड़ेंगे, उसको कैसे बनाएंगे? तो हमने कहा था यहाँ जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 है, उस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ सबसे पहले। सो 1 कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट हमारे पास है 5 और 5 आंसर आ जाएगा। और फिर हमने कहा था जब मल्टीप्लाई कर चुके होंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ, जो आंसर आएगा उस आंसर के हम फैक्टर बनाएंगे। 5 का फैक्टर है 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो एक ही फैक्टर पॉसिबल है, वो इसलिए कि 5 हमारे पास एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एक ही फैक्टर पॉसिबल है। अब इन दो फैक्टर्स जो हैं इनको ऐड करके देखें, 1 + 5 तो ये हमारे पास बनता है 6। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें चाहिए 6। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 से पहले कौन सा साइन है? माइनस। तो हमें क्या चाहिए है? -6। तो हम लिखेंगे फिर -1 -5, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, और माइनस माइनस प्लस 1 + 5 6 -6। सो -6x है हमारे पास मिड टर्म। तो अब इसको हम लिखेंगे -1x -5x। -6x की जगह हमने जो दो टर्म्स लाई हैं उनमें एक है 1x और दूसरी है 5x। यहाँ पे पुट करेंगे x² -x -5x + 5 = 0। मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया, -x -5x, तो ये जब ऐड होंगे तो हमारे पास -6x बन जाएगा। फिर हमने कहा कि हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। फर्स्ट टू टर्म का पेयर बनता है और लास्ट टू टर्म का पेयर बनेगा, और फिर हम पहले कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म के पेयर से और फिर दूसरा कॉमन हम लेंगे सेकंड जो टू टर्म्स का हमारे पास एक पेयर बना हुआ है। अब यहाँ पे x² है -x है और एक x है। x² कैसे बनता है? x × x। तो हमने कहा था हम वो चीज़ कॉमन लेंगे जो सब में मौजूद होगी और वो छोटी भी होगी। x² और x में छोटा x है तो x को हम यहाँ से कॉमन लेंगे। जब x को कॉमन लेंगे, x² है, एक x कॉमन ले लिया तो हमारे पास इन साइड पे एक x बच जाएगा माइनस। अब यहाँ पे x है, x तो हमने क्या लिया हुआ है? कॉमन। सो x को लिख सकते हैं 1 × x। x हमने कॉमन लिया हुआ है, बट x के साथ फिर क्या बच जाएगा? 1, x - 1। और आप अगले पेयर की तरफ आएँ तो यहाँ पे भी 5 मौजूद है और यहाँ भी 5 मौजूद है। जो चीज़ सेम होगी वही हमारा कॉमन होगा। तो इन दोनों टर्म में जो सेम है वो 5 है। 5 को कॉमन लेने के बाद हम नौस्तिन भी कहेगा, जब भी हम दूसरा कॉमन लेते हैं तो दूसरा कॉमन लेने के बाद जो चीज़ हमारे पास बचती है वो हमेशा यही चीज़ आनी चाहिए। इसी चीज़ को हम आगे रिपीट कर लेंगे, x - 1 which is equal to 0। अब मसला ये है कि 5 से पहले कौन सा साइन आएगा? तो यहाँ पे अगर देखें -1 है, बट यहाँ पे कांस्टेंट से पहले प्लस है, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास प्लस बनता है। मीन्स माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा और 5 1 is 5। अब तो हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर है x - 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर है x - 5 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक तो हम कर चुके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा?
अब यहाँ पे देखें तो x माइनस 1 एक टर्म, x माइनस 5 दूसरी टर्म है यहाँ पे इन पेरेंथेसिस, जो कि मल्टीप्लाई हो के आंसर क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने कहा था जब भी दो चीज़ें या दो नंबर मल्टीप्लाई हो के आंसर 0 बना दें तो हमारे पास फिर क्या कंडीशन होती है, या तो a इक्वल टू 0 होता है या फिर b इक्वल टू 0 होता है। ये बात हमें मालूम नहीं होती कि a 0 है या b 0 है, तो इसके लिए हम कंडीशन क्या लगाते हैं, या तो a 0 है या फिर b 0 है। अब वही है यहाँ पे x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो के आंसर 0 दे रहे हैं। तो अब हमारे पास कंडीशन बन जाएगी, कौन सी कंडीशन, यही वाली, मीन्स के a पे x माइनस 1 और b पे x माइनस 5, या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है या फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू 0 या फिर b इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू बनाएंगे तो -1 को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे, -1 है तो लेफ़्ट पे राइट पे जाके हो जाएगा +1। सो x इज़ इक्वल टू 0 + 1 1, x की एक वैल्यू हम ले आए वो क्या है, 1 है। और इस जानिब देखें तो x इज़ इक्वल टू 0, -5 को लेफ़्ट से राइट पे शिफ्ट करेंगे, जब माइनस एक साइड से दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और -5 कन्वर्ट हो गया +5 में। सो x इज़ इक्वल टू 0 + 5 5। सो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब सोल्यूशन सेट हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू छोटा नंबर हमेशा पहले 1 कामा दूसरा क्या है 5, मीन्स के ये जो इक्वेशन है x माइनस 3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, ये इन दो नंबरों के लिए ट्रू है, जो कि एक नंबर 1 है और एक 5 है। बाकी किसी भी नंबर के लिए ये इक्वेशन ट्रू नहीं हो। और ये एक बात जहन में रखनी है कि जितनी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होगी या जो भी इक्वेशन की डिग्री होगी, उतने ही हमारे पास आंसर आने चाहिए या सॉल्यूशन आना चाहिए उतने ही नंबरों का। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, तो यहाँ पे आंसर भी कितने आए, 2 आए। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होती है, वहाँ पे आंसर भी हमारे पास एक ही आता है, सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसमें भी हमारे जो रूट्स होंगे या आंसर होगा उसमें भी 2 नंबर होंगे। अगर हम हाईएस्ट पावर 3 हो तो 3 आंसर आएंगे। ये था x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज किया और हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 1 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, वो है 6x² माइनस 13x प्लस 5। वो तो हमारे पास जनरल फॉर्म के हवाले से सेट है उसके मुताबिक। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए वही हम रफ वर्क पहले करेंगे। रफ वर्क में क्या करेंगे, जो भी x² का कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ x² के साथ कोएफिशिएंट 6 है, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट कितना है, 5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर बनता है 30। अब जो अगला स्टेप है रफ वर्क में उसमें ये होगा कि हम 30 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं वो फैक्टर बनाएंगे। फिर हम ये देखेंगे उन फैक्टर में से कौन सा फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट होके हमें मिड टर्म बना के देगा, और जो भी वहाँ से हमें मिड टर्म बना के देगा ऐड या सब्ट्रैक्ट होके, उसको हम मिड टर्म की जगह पे यूज़ करेंगे। 30 को हम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 30 30। 30 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30। 30 को लिख सकते हैं हम 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30। ये जो है पॉसिबल फैक्टर हैं 30 के। अब हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा फैक्टर पूरा उतरेगा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 13। अब हम देखते हैं वहाँ से प्लस या माइनस हो के ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 13 बना के देगा। अगर हम
यहाँ पे देखें 1 प्लस 30 को तो ये बनता है 31, और अगर हम लिखें 30 माइनस 1 तो ये बनता है 29। यानी कि ना तो 1 प्लस 30 हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है और ना ही 30 माइनस 1। एक तरफ 29 एक तरफ 31 आ रहा है, जबकि हमें जो चीज़ चाहिए है वो है 13। मीन्स के यहाँ पे हमारा जो पहला फैक्टर है वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतरता। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है 15 और 2 है। 15 प्लस 2 करें तो 17 बनता है, और 15 माइनस 2 करें तो हमारे पास 13 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट कुछ तो पूरी हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे अब साइन को भी देखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, -15 प्लस 2, -15 प्लस 2 ये बनता है -13। यानी कि यहाँ तक भी हमारी बात बन गई है कि हम 13x को जो कि माइनस साइन के साथ है लिख सकते हैं -15x प्लस 2x। आंसर हमारे पास बनेगा -13x। लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे कि क्या ये नंबर हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। यानी कि 6 भी प्लस है और 5 भी प्लस के साथ है, और यहाँ पे आप देखें +6 मल्टीप्लाई बाय +5 ये बनता है +30। जबकि हमने वो जो फैक्टर लिया है उसमें ले -15 मल्टीप्लाई बाय +2 ये बनता है 15 2 = 30, और यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट किसकी है, +30 की है। तो इसका मतलब है 15 और 2 भी हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा। अगरचे -13 तो आ रहा है, लेकिन हमें +30 चाहिए, -30 नहीं चाहिए मल्टीप्लाई होने के बाद। तो अब यानी कि ये फैक्टर भी हमारा फेल हो गया। अब जो लास्ट बचा है वो है 10 और 3। 10 प्लस 3 = 13। बट बात फिर वहीं पे है, यहाँ पे 10 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो जो फैक्टर हमारा आंसर बनेगा वो +13 होगा। हमें क्या चाहिए, -13। तो हम अब क्या लिख सकते हैं इसको मज़ीद, -10 -3, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 10 प्लस 3 13 -13। तो हमें भी चाहिए है -13। तो यहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी है। अब अगर देखें तो हमने कहा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 = 30, कौन सा, प्लस। तो अब -10 मल्टीप्लाई बाय -3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस देंगे। मीन्स कि हमारा जो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 वाला फैक्टर है उसको हम -13 की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हर हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो अब यहाँ पे यूज़ करते हैं 6x² -3x -10x +5 = 0। -13x को हमने दो नंबरों में ब्रेक कर दिया, मज़ीद दो टर्म में ब्रेक कर दिया। -3x -10x माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का ही रहेगा। 3x + 10x 13x। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन के लिए हम बारहा कह चुके हैं, टोटल हमारे पास कितनी टर्म है, 1 2 3 4। फर्स्ट 2 टर्म का पेयर बनता है और लास्ट 2 टर्म का पेयर बनेगा। फिर हम पहला कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 टर्म के पेयर में से। अब 6 को अगर हम देखें, 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कॉमन हमारे पास क्या है, 3। तो जो एक चीज़ पहली कॉमन होगी वो क्या है, 3 है। और अब दोबारा अगर देखें आगे तो यहाँ x² है,
और 3 के साथ x है, तो छोटा x है तो किसको कॉमन लेंगे, x को। 3x कॉमन बन गया, 3 हमने कॉमन ले लिया, 6 था पूरा नंबर, 3 को कॉमन ले लिया और पीछे जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो कौन है, यहाँ से 2 बच जाएगा और 2 के साथ x स्क्वायर था, x स्क्वायर क्या है, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, एक x हमने कॉमन ले लिया और अंदर एक x रह जाएगा यहाँ पे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, आगे माइनस 3 को तो हमने कॉमन लिया हुआ है, रह कौन जाएगा 1 और x भी हमने कॉमन लिया हुआ है। और अब अगले कॉमन की तरफ जाएं तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है। 10 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1। मीन्स कि यहाँ पे हमारा क्या कॉमन बनेगा इन दो टर्म में, 10 और 5 में से क्या कॉमन है 5, तो 5 कॉमन लेंगे। जब भी दूसरी टर्म का हम कॉमन लेंगे तो उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो हम बारहा कह चुके हैं, ब्रैकेट के अंदर वही रहता है जो पहला कॉमन लेने के बाद बनता है, यानी 2x माइनस 1। अब हम अपना साइन एडजस्ट करेंगे, यहाँ 5 से पहले प्लस है बट यहाँ पे हमारे पास माइनस है और माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस क्या बनाता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस और 5 1 इज़ 5। अब इस स्टेप में हमारे पास क्या है, एक कॉमन फैक्टर है जो कि क्या है 2x माइनस 1, कॉमन फैक्टर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर लिखेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 3x माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब फिर वही कंडीशन बन गई है, a मल्टीप्लाई बाय b इज़ इक्वल टू 0, मीन्स a 0 मीन्स के 2x माइनस 1 0 या 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो 2x इज़ इक्वल टू माइनस 1 को हम जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1। सो 2x इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वहाँ पे मौजूद राइट साइड पे 1 है और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इसको जब हम राइट पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब हम प्लस वाली टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो प्लस से माइनस में तब्दील हो जाती है, माइनस वाली टर्म प्लस में, और इसी तरह मल्टीप्लाई कोई टर्म हो रही हो उसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड वाली को शिफ्ट करें तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आ गई। इस तरफ 3x 0 माइनस 5 को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 5, 3x इज़ इक्वल टू 0 प्लस 5, 5x इज़ इक्वल टू 5, 3 मल्टीप्लाई में है, इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 3, ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। अब सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, 1/2 and 5/3।